जम्मू प्रशासन के लिए खूंखार साबित हो रहे 26 शेरों की रिहाई आखिरकार आज हो गई। आज सुबह तड़के उन्हें कठुआ जेल से रिहा कर दिया गया। ये वो 26 शेर हैं जिन्होंने जम्मू की आकांक्षाओं और उम्मीदों को एक शक्ल देने की कोशिश की। टोल प्लाजा, बिजली के बिलों और अन्य समस्याओं को लेकर जो गुस्सा लोगों के दिलों में उफान कर रहा था, उन्हें एक शक्ल सी सूरत देते हुए युवा रायपुर सभा की ये 26 शेर जेल चले गए। लेकिन आखिरकार जम्मू का गुस्सा जब बाहर आया और जम्मू बंद के रूप में लोगों ने स्वेच्छा से जम्मू को बंद किया, तो उसके बाद प्रशासन को इन्हें रिहा करना पड़ा। जहां प्रशासन पहले इन शर्तों पर आमादा था कि कोई इन लोगों की गवाही देकर सामने आए और उसके बाद इन्हें रिहा किया जाए, वहीं रोचक ये होगा ये जानना कि आखिर किन कंडीशनों पर, किन शर्तों पर या फिर बिना शर्त इन शेरों को कठुआ जेल से रिहा किया गया है। हालांकि हमने इन शेरों से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन अधिकांश शेरों के फोन बंद आ रहे हैं। लेकिन इनकी रिहाई के बाद एक सुगबुगाहट जरूर शुरू हो चुकी है और इस वीडियो को भी आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो मैं बोलने वाला हूं शायद उसके बाद कई लोगों को मेरी इस टिप्पणी से विपत्ति भी हो सकती है, कई लोगों को इससे मिर्ची भी लग सकती है। बड़ी बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक सुगबुगाहट जरूर शुरू हो चुकी है कि जब 26 शेर जेलों में थे तो 25 बीगी बिल्लियां कहां पर थी। एक बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक सवाल यह बड़ा खड़ा हो रहा है कि आखिर भाजपा की रणनीति और राजनीति किस दिशा की ओर जा रही है। देखिए, इसे हम कुछ तथ्यों के आधार पर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सरोवर टोल प्लाजा को जब लगाया गया, उसके फौरन बाद से भाजपा के ही नेताओं ने बड़े दमखम के साथ तो टेबल पीट कर ये बोला कि हम इस टोल प्लाजा को उखाड़ फेंकेंगे। उसी दौरान ये एक पत्राचार भी किया गया और ये हमें चिट्ठियां भी दिखाई गई। इन चिट्ठियों के माध्यम से हम जल्द ही उस टोल प्लाजा को हटाने में और उखाड़ फेंकने में कामयाब होंगे। लेकिन वो प्रेम पत्राचार कहीं पर भी असर दिखाता नहीं, असर हुआ। उसके बाद ये यूं ही चलता गया और लोगों की जेबें ढीली होती चली गई। लेकिन उस समय ही ये लग रहा था, क्योंकि जब रिंग रोड तैयार हो रहा था, जो कि इस समय सरोवर टोल प्लाजा जब बंद किया गया उसके बाद भी उसी रिंग रोड को खोला गया, और जब नेशनल हाईवे बंद था तो उसी रिंग रोड की मदद से नेशनल हाईवे को प्रशासन ने सुचारू किया। तो उसी रिंग रोड पर शुरू से ये लग रहा था कि वहां पर एक टोल प्लाजा जो है वो लगना लगभग तय है, और उसकी जो निशानदेही है जगह की वो भी कर ली गई है। उसी दौरान से ये लग रहा था कि प्रशासन के लिए सरोवर टोल प्लाजा यूं भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब एक टोल प्लाजा आपका लखनपुर में, दूसरा आपका रिंग रोड पर, तो तीसरा सरोवर टोल प्लाजा पर कैसा हो सकता है। तो उस वक्त ही लगभग ये तय माना जा रहा था कि सरोवर टोल प्लाजा को यहां से स्थानांतरित कर दिया जाएगा और उसे एक टेम्परेरी बेसिस पर काम करने दिया गया। लेकिन उसी दौरान शायद भाजपा को यह लगा कि अगर ये टोल प्लाजा यहां से हटाना ही है तो उसका क्रेडिट हम ले लें, और उसी उद्देश्य से शायद ये पत्राचार जो है वो किया गया, ताकि जब सरोवर टोल प्लाजा को उठाया जाए तो उसका सारा क्रेडिट जो है वो भाजपा नेताओं को चला जाए। लेकिन हम ये समझने में नाकाम साबित हो रहे हैं कि आखिर जब जम्मू वासियों का गुस्सा इकट्ठा हुआ, उस समय ये भाजपा के नेता कहां चले गए। आखिर क्यों उन्होंने ये जो पूरा घटनाक्रम है उसका क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की। हालांकि कुछ कोशिश जरूर की, क्योंकि जब तक वो उन्होंने कोशिश की तब तक ये जो हजूम की शक्ल जो है वो युवा रायपुर सभा ले चुके थे, और शायद उसमें देरी होने की वजह से एक बार फिर अपने चिट्ठियां लेकर जो है वो भाजपा के नेता पीछे पीछे भागते नजर आए कि हमने भी ऑलरेडी चिट्ठियां लिखी हैं कि सरोवर टोल प्लाजा को यहाँ से फिलहाल बंद कर देना चाहिए था। लेकिन वो चिट्ठियां कहीं काम नहीं आई। बनिस्पत युवा रायपुर सभा के उन 26 शेरों को जेलों में बंद जरूर कर दिया गया। लेकिन इस घटनाक्रम के बाद एक आत्म मंथन, इंट्रोस्पेक्ट जो है वो भाजपा नेताओं को जरूर करना पड़ेगा। आपको एक बार फिर से अर्बन लोकल बॉडीज के चुनावों में जनता के सामने आना है। आखिर किन तथ्यों के आधार पर आप सामने आएंगे। जम्मू के लोगों में इस समय गुस्सा अपार भरा हुआ है। आप कोई भी यदि वीडियो चलती है सोशल मीडिया में, उसके नीचे कमेंट को स्क्रॉल कर करके देख सकते हैं कि कितने लोगों को आपके साथ प्यार है और कितने लोग आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं, जिन्होंने पिछले चुनावों में आपका खुले समर्थन जो है वो दिया था। अब भाजपा को यह भी कहीं ना कहीं एक फितूर जरूर है भाजपा नेताओं को कि उनके साथ हिंदुत्व का स्टैंप लगी है। तो ये उन नेताओं के लिए भी बताना गलत नहीं होगा कि जिन उद्देश्यों से और जिन नारों के साथ हिंदुत्व को बढ़ाने की आप बात करते हैं, उसकी एक जादू की जफ्फी जो है वो युवा रायपुर सभा भी सबको दे सकती है, क्योंकि वो भी उसी प्लेटफॉर्म पर चलती है। मौजूदा समय में टोल हटाने को लेकर जो
जो वेव बनी है, जो युवा रायपुर सभा को जो सपोर्ट मिला है, उस सपोर्ट से कहीं ना कहीं भाजपा के खेमे में सेंध लगती जरूर नजर आ रही है, जो जिसका क्रेडिट जो है वो युवा रायपुर सभा को मिलता नजर आएगा। अब मंथन करने योग्य बात यह है कि आखिर भाजपा नेताओं के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि कुछ नेता जो है वो तो अपनी भड़ास कैमरे के पीछे हमारे साथ भी कई बार शेयर कर देते हैं कि हम भी जानते हैं कि गलत हो रहा है, लेकिन हम विवश हैं कि हम कुछ बोल नहीं सकते। उसी तरह जिस तरह से ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी इस हड़ताल को, जम्मू बंद की हड़ताल को असफल करने के लिए अपनी तरफ से बंद की कॉल जो है वो एक्सेप्ट नहीं की, लेकिन उनके कई ट्रांसपोर्टर्स ने खुद स्वेच्छा से गाड़ियां ना चलाकर उनकी उस जुबान को भी फेल कर दिया और ये एहसास करा दिया कि उनका समर्थन जम्मू बंद के साथ जरूर है। क्या इसी तरह की कोशिश जो है वो भाजपा नेताओं की नहीं हो सकती थी, या भाजपा नेता जो इस समय उस मानसिकता पर हैं कि एक बार फिर से चुनाव होंगे और केंद्र सरकार की मोदी लहर उन्हें बचाने में कामयाब होगी और उसी उद्देश्य से वो चुनाव लड़ेंगे? तो भाई साहब आपको ये भी बता दें कि जम्मू की जनता ने धारा 370 हटने के बाद जश्न सिर्फ इसलिए मनाया था क्योंकि उनको लगता था कि प्री 370 में कश्मीर के नेता कश्मीर को फायदा देने में सफल होते हैं और एक वन साइड जो डिसीजन जो है वो कश्मीर को लेकर करते हैं। इसी उद्देश्य से 25 एमएलए जिताकर भेजे गए ताकि उनको ये लगा कि शायद ये 25 एमएलए जो है वो जम्मू को उसका क्रेडिट देने में कामयाब होंगे और जम्मू के मुद्दों में जम्मू को फेवर जो है वो कश्मीर से ज्यादा मिलेगा, लेकिन आप उसमें असफल हुए। पीडीपी के साथ आपकी सरकार जो है उसमें वो पूरी तरह से जो लोगों की उम्मीद थी वो टूटी नजर आई। 370 के बाद उनको ये लगा कि शायद अब 370 के बाद सरकार विफल हो जाएगी, लेकिन जो भी एलजी आएंगे वो फेवर जो है वो जम्मू का भी नहीं करेंगे, कश्मीर का भी नहीं करेंगे, लेकिन ड्यू फेवर दोनों को अपना अपना देंगे। लेकिन उसमें भी भाजपा के जम्मू कश्मीर इकाई के नेताओं की विफलता साबित आई कि केंद्र सरकार को एलजी बनाने के लिए क्या जम्मू कश्मीर इकाई के भाजपा के किसी नेता में इस तरह की कार्यकुशलता दिखाई नहीं दी कि उन्हें बीजेपी के किसी नेता को ही बना देते एलजी, उन्हें बाहर के किसी नेता को एलजी बनाकर जम्मू कश्मीर पर थोपने की जरूरत महसूस नहीं होती। क्योंकि इस एजुटेशन में जो एक बड़ी जो विपक्ष जो लोग कर रहे थे वो भाजपा की तो कर रहे थे, लेकिन ये आरोप भी लगा रहे थे कि जम्मू कश्मीर में यूपी की तानाशाही चल रही है, यहाँ पर जितने भी चीजें चल रही हैं वो यूपी फेवर चल रही हैं। तो ऐसे में जम्मू के डोगरे ये सोच रहे थे कि पहले हम कश्मीर की तरफ देखते थे कि वो हमें किस तरह से देखेंगे, अब हम क्या यूपी के लोगों की तरफ देखेंगे कि हमें किस तरह से देखा जाएगा। तो कुल मिलाकर जम्मू के डोगरे इस बात से बेहद खफा और बेहद दुखी हैं कि जो उम्मीद उन्हें जम्मू कश्मीर में भाजपा इकाई से थी, क्या वो उम्मीद पूरी हो पाई? क्योंकि राजनीति होते रहेगी, राजनीति होती आ रही है, लेकिन क्या चिट्ठियों के आधार पर लोग सेटिस्फाई हो पाएंगे? क्योंकि फिलहाल मौजूदा समय में जो लोगों की जो इमोशनल अटैचमेंट जो है वो उन 26 शेरों के साथ है जो कठुआ जेल से आज सुबह तड़के छूट कर आए हैं। अब उनकी आगे रणनीति क्या होगी वो जब जनता के समक्ष आएंगे और हम कोशिश करेंगे उन्हें आपके सामने लाने की, फिर दिखाएंगे कि उनकी रणनीति क्या है। लेकिन मौजूदा समय में बीजेपी के नेताओं को इंट्रोस्पेक्ट करने की आवश्यकता जरूर है। अपने कमेंट्स जो है वो इस कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि जो मैंने एक आइडियोलॉजी आपको दिखाई है, जो मैंने एक इंट्रोस्पेक्ट करने की जो भाजपा को एक कोशिश दिखाई है, क्या उसमें सच्चाई आप आम जनता को भी दिखाई देती है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को शेयर करने से काफी लोगों को मिर्ची लगने वाली है। फिलहाल आप जुड़े रहिए जमुना न्यूज के साथ।